तो आज हम चर्चा करेंगे एक्चुअली वास्तव में अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिए थे भगवान श्री कृष्ण। तो इसका 10 कारण है। पहला कारण, अर्जुन अनसुआ था, ईर्ष्या और देश रहित। इसका श्लोक नंबर क्या है? भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं न च मम ज अभ्सूयति तस्य गुरु ज्ञानम ददामि। इसका अर्थ है कि जो अनसुआ है, अनसुआ का अर्थ है वास्तव में ईर्ष्या रहित। भगवान कहते हैं कि जो असुआ, ईर्ष्या या दुष्दृष्टि नहीं रखता, उसे ही ये दिव्य ज्ञान देना चाहिए। तो एक्चुअली वास्तव में अर्जुन अनसुआ, ईर्ष्या रहित था, इसलिए ये योग्य पात्र बना। देखिए, ईर्ष्या रहित होना इतने आसान नहीं है। अनसुआ का अर्थ ईर्ष्या रहित। हम जैसे कि हम किसी को चाहते हैं कि ठीक है तुम अच्छा बनो, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। तुम बेहतर बनो लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। तुम अच्छा स्पीकर बनो, अच्छा राइटर बनो, अच्छा ये बनो, अच्छा कुछ भी अच्छा बनो, लेकिन हम जब किसी को आशीर्वाद भी देते तो अंदर ईर्ष्या रख के तुम अच्छा बनो लेकिन मुझसे अच्छा नहीं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं। इसीलिए यहां पर लिखा है न च मम ज अभ्सूयति तस्य गुरु ज्ञानम ददामि। इसका अर्थ है कि वास्तव में जो गुरु ज्ञान है भगवत गीता के, उसको ही देना चाहिए। यहाँ भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67 नंबर श्लोक में लिखा है कि जो दोष दृष्टि रहित, जो ईर्ष्या रहित और दोष दृष्टि, तो अर्जुन के भीतर ईर्ष्या नहीं था और दोष दृष्टि नहीं था। एक दूसरा कारण है अर्जुन निरहंकारी था। देखिए, भगवान भगवत गीता में कर्म युग में, ज्ञान युग में और भक्ति युग, तीनों युग में भगवान बोलते अर्जुन को कि निर्मम निरहंकार हो। ये तुम जो नहीं हो सकते, मैं वो नहीं होने के लिए नहीं बोलूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुम निर्मम निरहंकार बनो। तो पहला अर्जुन का दूसरा गुण था और निरहंकारी। क्योंकि अहंकार बहुत ही एक अनादि रोग है जीव का। अहंकार भी मूर्तम करता हम इति मन्यता। हम कुछ भी, कोई सफलता, कुछ भी मतलब इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेते, तुरंत हमारे भीतर अहंकार हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि निरहंकार, निर्मम निरहंकार, अहंकार रहित, शिष्य भाव युक्त श्लोक। इसीलिए श्लोक संख्या क्या है? दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोक क्या लिखा है? शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्न। एक्चुअली अर्जुन ने स्वयं को श्री कृष्ण के शिष्य के रूप से पहला समर्पित किया। समर्पित करने के बाद जब तक अर्जुन के भीतर ये भाव था मैं जानता हूं, ये अहंकार था बिंदु मात्र भी, भगवान इनको भगवत गीता के ज्ञान नहीं दिया। तो इसलिए यहां लिखा है शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्नम। अर्थात अर्जुन ने स्वयं को जब श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया, तो जब तक अर्जुन के भीतर ये अहंकार था मैं जानता हूं, थोड़ा सा भी बिंदु मात्र, तब तक भगवान ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया। भगवान मौन रहे। जैसे कि निरहंकार भाव आया, जैसे ही अर्जुन के मन में निरहंकार भाव आया, इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को कहते रहे कि निर्मम निरहंकार बनो। अहंकार, इसलिए भागवत का शुरुआत ही निर्मत शरणाम सताम, पहला शब्द हो। जैसे ही निरहंकार भाव आया, तभी भगवान गीता के ज्ञान देना प्रारंभ किया। किसमें? दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्नम, निरहंकार भाव आया। और तीसरा था अर्जुन भक्त था, क्योंकि भगवान को ईश्वर के रूप में स्वीकार करने वाला। तो श्लोक क्या है? 10वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवम। ये 10वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक है। एक्चुअली अर्जुन ने कहा के लिए आप ही परम ब्रह्म हो। ये उसके भक्ति भाव की पराकाष्ठा थी, क्योंकि भगवान का ज्ञान केवल एक्चुअली भक्तों को ही दिया जा सकता है।
इसलिए पहला अर्जुन तो शक्यवाव्य प्रश्न किया, लेकिन स्वका के बीच में तो एक साधारण संबंध रहते। हम किसी मित्र को तो भगवान नहीं समझते, वो कोई भी हो, भगवान के स्वका में भगवान को भगवान नहीं मानते थे। तो अर्जुन पहला शक्यवाव्य प्रश्न किया, लेकिन जब विश्वरूप दर्शन किया तभी भगवान अर्जुन को बोला परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन, ये 10वां अध्याय के 12 नंबर श्लोक में। तो अर्जुन ने कहा आप ही परम ब्रह्म हो, ये उसके भक्ति भाव की पराकाष्ठा थी। इसलिए भगवान का ज्ञान केवल भक्तों को ही दिया जा सकते है। 4वां अध्याय के तीसरा नंबर श्लोक में लिखा है। ये तीसरा कारण था, अर्जुन भक्त था। चौथा कारण, अर्जुन धर्म संकट में था। क्योंकि देखिए जब धर्म संकट होते उस समय आके कोई विशेष ज्ञान देने से मन में शांति का प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन के मन में, अर्जुन धर्म संकट में था, करुणा और मोह से ग्रस्त था। क्योंकि वो युद्ध करे ना करे इनके मन में इल्यूजन था, इंडिसिशन था। तो श्लोक कृपया पराविष्ट विषिदंतमिदम अभवेत्, एक पहला अध्याय के 28 नंबर श्लोक। ये अर्जुन धर्म संकट में था, इसलिए कृपया पराविष्ट विषिदंतम इदम अब्रवीत। क्योंकि अर्जुन एक्चुअली करुणा से व्याकुल हो गया था, क्योंकि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य में भ्रमित था। तो इस संकट को दूर करने के लिए भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को। देखिए हम जब फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डिजैक्टेड रहते, मरमाहत रहते, तब जाके कोई आके कोई समझा, जैसे कोई मर गया, कुछ हो गया ऐसा, तब जाके कोई आके विशेष ज्ञान देते, तब मन में थोड़ा सा शांति ऐसा कोई शांति वार्ता की तरह मन को एक शांति शीतलता प्रदान होती है। और 5वां कारण था, अर्जुन ने शरणागति की, आत्मसमर्पण किया। जब तक किसी के प्रति आप आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञान के पहला लक्षण ही है आत्मसमर्पण, शरणागति। इसलिए श्लोक संख्या 2 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में क्या लिखा, कर्पन्न दुषोत उपहत सब शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्नम। अर्जुन ने शरणागति किया, क्योंकि भावार्थ यही वे स्वतः जब भगवान ने उपदेश आरंभ किया, एक्चुअली शरणागति से ही पूर्ण समर्पण भाव अर्जुन के भीतर आया था। और जैसे आया, गीता के आरंभ का मूल कारण यही था, कर्पन्न दुषोपहत स्वभाव शिष्यस्तम शादी मामतम प्रपन्नम। 6वां कारण था, 6वां कारण, अर्जुन श्रद्धावान और जिज्ञासु था, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने को तत्पर। इसे जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, टीचर सामने खड़ा है और आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, तो टीचर क्यों बोलेंगे। एक्चुअली जो प्रश्न करता है वही मेन उत्तर, एक व्यक्ति की अलग उपलब्धि, अलग डायरेक्शन, दृष्टिभंगी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न करते हैं वो एक्चुअली मेन है। फिर बुद्धिमान प्रश्न करता है, इसलिए अर्जुन, इसलिए बोलते गुरु महान नहीं, शिष्य महान, भक्त महान नहीं, भगवान महान नहीं, भक्त महान, भक्त दुर्लभ। इसीलिए बोला अर्जुन श्रद्धावान और जिज्ञासु था, ज्ञान एक्चुअली ग्रहण करने का तत्पर था। श्लोक संख्या क्या है, 4वां अध्याय के 39 नंबर श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। भावार्थ क्या है, भगवान का ज्ञान एक्चुअली श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने हर प्रश्न श्रद्धा और गंभीरता से पूछा। एक्चुअली पहला श्रद्धा होते, श्रद्धा का एक अंतिम परिणाम, देखिए श्रद्ध प्लस धा। अब सोचिए, श्रद्धा शब्द का अर्थ है, जब आप किसी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होंगे, पहले आप इसको देखेंगे, परखेंगे, अनुविकन यंत्र दुर्विकन यंत्र की तरह दूर से पास से और जांचाई इधर उधर करके, फिर जब आपके मन में श्रद्धा, धा शब्द का अर्थ है बुद्धि। आप सोचिए, किसी के प्रति जब बुद्धि के सही श्रद्धा होते, वो श्रद्धा आपको कोई खंडित नहीं कर सकते, कोई दूसरा व्यक्ति आके खंडित कभी भी नहीं कर सकते। कि श्रद्धा बुद्धि का सहित, तो बुद्धि के द्वारा जब आप किसी के जांचाई, अनुविकन दुर्विकन यंत्र के द्वारा, मतलब आपके आंख के द्वारा, पास से दूर से, तो श्रद्धा जो उत्पन्न होते हैं मन में, वो श्रद्धा
कभी आपका टूटते नहीं। तो आप किसी से कोई दीक्षा ले लिए हो गया, फिर बाद में फिर जिंदगी भर उनको डांटते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, ऐसा है वो ऐसा है, मैंने क्यों दीक्षा लिया फिर। इसीलिए बड़ा श्रद्धावान, क्योंकि श्रद्धा के ही अंतिम परिणाम प्रेम है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। ये है थे छठा कारण। सातवां कारण अर्जुन कर्मयोगिता। युद्ध भी देखे कर्मयोगिता। अर्जुन तो ब्रह्मचारी नहीं था, सन्यासी नहीं था, वानप्रस्थी नहीं था, अर्जुन गृहस्थ था। तो अर्जुन गृहस्थ था तो अर्जुन कर्मयोगी था, क्योंकि कर्मान्यवाधिकार से महाफलेश कदाचन। दूसरा अध्याय का 47 नंबर श्लोक भावार्थ। गीता कर्मयोग सिखाती है, संन्यास नहीं, संन्यास सिखाती है। इसके ऊपर दूसरे बार चर्चा। कर्म संन्यास जो, तो सन्यासी कर्म छोड़ देता है, पर अर्जुन कर्मरत था, इसलिए यही सही पात्र था। इसलिए अर्जुन कर्मयोगी थी, सॉरी कर्मयोगी था। इसलिए कर्मान्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कोई कह सकते कि अर्जुन तो ये गीता के ज्ञान हो सकती है तो सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, तो वह भगवान इसलिए अर्जुन को ही ये ज्ञान दिया था कि नहीं देखो अर्जुन गृहस्थ होते। 8 नंबर अर्जुन जीव का प्रतिनिधि था। ये साधारण जीव है, हम जैसे जीवों के लिए ये हर मनुष्य का प्रतीक है। इसीलिए 8वां अध्याय के 1 नंबर श्लोक के प्रमाण श्लोकम इमं विवस्वत युगम प्रक्तबानम अहम अव्ययम। अर्थात भगवान का ज्ञान शाश्वत है और हर युग में जीव को दिया जाता है। इसीलिए अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का, उनका संवाद जीवात्मा परमात्मा संवाद बन गया है। ये जीवात्मा था और हम साधारण जीवों के लिए, इसलिए 8वां लक्षण ये है, जीव का प्रतिनिधि था। और 9वां लक्षण, क्योंकि किसी को तो प्रतिनिधि बनना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही प्रतिनिधि बनाया हम जैसे जीवों के लिए। वास्तव में अर्जुन को ये ज्ञान जरूरत नहीं था, ये तो केवल माध्यम है। 9 नंबर कारण था अर्जुन करुणामय और कोमल हृदय का थे। श्लोक 1 से 28 है और 29 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, सीदंति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात ये एक्चुअली अर्जुन का जो हृदय था वो बहुत ही कोमल था, दया और करुणा थी। ऐसे हृदय में ईश्वर की वाणी उतारती है, क्योंकि जिनके हृदय में दया नहीं है दूसरे के प्रति, तो उनके हृदय में ये वाणी, ईश्वर की वाणी कभी नहीं उतारते है। 10 भगवान ने उसे माध्यम बनाया मानवता को उपदेश संदेश देने के लिए। भगवान संपूर्ण मानव जाति को, कि गीता के पर 15-20 कमेंट, 20 लगभग 18 कमेंट्री तो है ही। तो अर्जुन को माध्यम बनाया ये संपूर्ण मानव समाज के लिए है। इसीलिए श्लोक संख्या 8 अध्याय के 6 नंबर में यंगम वापि स्मरण तेजत्वंते कलवरम। इसका अर्थ है अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि था, और भगवान ने उसे माध्यम बनाया ताकि गीता का ज्ञान समस्त लोगों तक पहुंचे। इसीलिए ये 10 कारण था अर्जुन को गीता का ज्ञान देने का। अभी प्रश्न हो सकते हैं, तो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये भी तो थे, इनको क्यों नहीं दिया? तो देखिए युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पहले से ही अपने मार्ग में स्थिर थे, और नाम स्वभाव कारण जिससे ये गीता का पात्र नहीं बने। युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ विवेकी, ये पहले से ही धर्मज्ञ थे और उन्हें ज्ञान उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए भीम ये बलवान, ये निश्चयी उनमें मोह नहीं था, भीम में कोई मोह नहीं था, ये युद्ध के लिए पहले से तैयार थे। और नकुल, सहदेव शांत, विनीत, आज्ञाकारी, ये पहले से कर्मशील और श्रद्धालु थे, तो उनमें संदेह नहीं था। लेकिन अर्जुन संवेदनशील था, करुणामय था, दुविधाग्रस्त, उनमें मोह, भ्रम, मोह, करुणा, शंका, ये सभी मानव गुण था। देखिए अर्जुन के पास ही केवल दिव्यास्त्र थे, और दिव्यास्त्र एक्चुअली कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत जरूरत है, क्योंकि भीष्मदेव जैसा, अश्वत्थामा, कर्ण,
कृपालु, द्रोणाचार्य, ये महान महान योद्धा थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसीलिए अर्जुन के पास थे क्योंकि अर्जुन उस समय दुविधाग्रस्त, ऐसा नहीं कि इनको देख के वो डर गया, क्योंकि विराट युद्ध में वो अकेला ही 7 महारथी को अकेला ही परास्त किए थे। तो अर्जुन संवेदनशील था, करुणामय था, दुविधाग्रस्त, उनमें भ्रम, मोह, करुणा, शंका, ये सभी मानव गुण थे। इसलिए अर्जुन सबसे उचित पात्र था, क्योंकि गीता का उपदेश नहीं उन्हीं को देना था जो संसार के सुख, मोह और द्वंद्व से फंसे मानव का प्रतिनिधि हो। इसीलिए शर्ट में एक मेन गुण था अर्जुन को ईर्ष्याहीन। ये बाकी जो गुण है सबसे महान गुण था कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनसूया ईर्ष्या रहित होना। इवन बड़े बड़े महात्मा परमहंसों के भीतर भी ईर्ष्या रहे थे, संपूर्ण ईर्ष्या रहित होने के वजह, इसलिए भागवतम का शुरुआती धर्म प्रजित कई तो परम निर्मत शरणाम सता, अनसुआ ईर्ष्या रहित, केवल अनसुआ को गुरु ज्ञान दिया जाता है, और निरहंकार, अहंकार रहित, फिर भक्तभाव, धर्म संकट, शरणागति, श्रद्धा, जिज्ञासा, कर्मयोगी, जीव का प्रतिनिधि, करुणा और दया और माध्यमदा, यही था मुख्य कारण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण